हाय एवरीवन, माय नेम इज लावण्य अरोड़ा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम बात करेंगे दैट इंडिगो हैज चेंज द इंटरव्यू प्रोसेस। यस, इंडिगो हैज कम्प्लीटली चेंज द इंटरव्यू एज वेल एज इनवाइट प्रोसेस। जो पहले प्रोसेस था वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है आज से। सो आप बिना स्किप करे इस वीडियो को देखिए एंड वील स्टार्ट। तो बेसिकली आई टेल यू, मैं गई थी 2024 में इंटरव्यू देने। पहले क्या होता था, वी यूज्ड टू सर्च ऑन गूगल इंडिगो के करियर्स पे जाके कि कहाँ का इंटरव्यू हो रहे हैं, एग्जैक्ट लोकेशन एंड वेन्यू, और हम पहुंच जाते थे। सो दैट्स कॉल्ड वॉक इन इंटरव्यू। जो पहले प्रोसेस था और अब से इट्स वेरी डिफरेंट। अब मोस्टली जो डोमेस्टिक एयरलाइंस है, दे हैव स्टार्टेड फॉलोइंग इंटरनेशनल प्रोसीजर्स। इंटरनेशनल में भी क्या होता है, आपको इनवाइट आता है, फिर आप जाते हो इंटरव्यू के लिए। सो मोस्टली मोस्ट ऑफ द डोमेस्टिक एयरलाइंस वो भी वही फॉलो कर रही हैं। और वॉक इन के टाइम पे क्या होता था, एटलीस्ट लाइक 400 500 बहुत सारे कैंडिडेट्स आ जाते थे, जिनको हैंडल करना भी डिफिकल्ट हो जाता था एचआरएस के लिए। सो जस्ट टू मेक श्योर ऐसा कुछ क्योस हासिल ना हो, they have started the invite based interviews. Now we'll understand what is invite based interview. Suppose आपको किसी भी एयरलाइन में जाना है, इंडिगो, एयर इंडिया, आकाशा, तो आप क्या करते हो, वहाँ पे जाके अपना रिज्यूम अपलोड करते हो। रिज्यूम अपलोड करने के बाद अगर आप सिलेक्ट होते हो तो आपको ऑनलाइन असेसमेंट का मेल आता है। इफ यू क्लियर दैट, फिर आपको मेल आता है वन ऑन वन असेसमेंट का। दैट्स इनवाइट बेस्ड इंटरव्यू, जो कि बहुत ही डिफरेंट है वॉक इन इंटरव्यू से। अब तो मोस्टली एयरलाइन से वॉक इन इंटरव्यूज लाइक बंद ही कर दिए, रेयर ही हो गए कि वॉक इन इंटरव्यूज हो। नाउ वी हैव अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज वॉक इन इंटरव्यू एंड इनवाइट बेस्ड इंटरव्यू। मोस्टली कैंडिडेट्स को क्या डाउट होता है, अब हमने रिज्यूम अपना सबमिट कर दिया, ठीक है, और हमें ऑनलाइन असेसमेंट की मेल आ गई, उसमें कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, हमें कैसे आंसर करने हैं, हमें लाइक ग्रूम होके बैठना है या कैसे, कैमरा ऑन रहेगा या नहीं। सो वील डिस्कस ऑल दिस थिंग्स वन बाय वन, ठीक है। सो लेट्स अंडरस्टैंड द फर्स्ट प्रोसेस। आपने अपना रिज्यूमे सबमिट कर दिया एंड यू आर सेलेक्टेड, ठीक है, आपको ऑनलाइन असेसमेंट का मेल आता है। अब लोग पूछते हैं कितने डेज में कंप्लीट करना होता है। सो वो मेल में ही लिखा होता है विद इन हाउ मेनी डेज यू विल हैव टू कंप्लीट द असेसमेंट। अगर 2 डेज लिखा है, 3 डेज लिखा है, उसके विद इन ही आपको असेसमेंट कंप्लीट करना है, ठीक है। एंड मेक श्योर गाइज यू आर वेल ग्रूम जब आप अपना असेसमेंट दे रहे हो, क्योंकि आप कैमरा ऑन करके बैठोगे। एंड मेक श्योर यू हैव अ वेरी गुड स्माइल ऑन योर फेस। सो बेसिकली मेरे कई कैंडिडेट से बात हुई है जिन्होंने रिसेंटली इंटरव्यू दिया है एंड दे वर शेयरिंग देयर एक्सपीरियंस। कई कैंडिडेट्स को सिर्फ 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे, जिसमें 4 वर इन इंग्लिश एंड 1 वाज इन हिंदी। एंड कईयों को 9 या 10 क्वेश्चंस पूछे गए थे। सो दे वर जस्ट टेलिंग लाइक यू हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट व्हाइल गिविंग द आंसर्स एंड मेक श्योर द कैमरा इज ऑलवेज टर्न ऑन। आपको कैमरा बिल्कुल नहीं बंद करना, एकदम अच्छे उसमें बैठना है, लाइक जहाँ पे प्रॉपर लाइट है। आई एम नॉट सेइंग प्रॉपर बैकग्राउंड एंड ऑल, बट हाँ, लाइट अच्छी होनी चाहिए, आपका फेस विजिबल होना चाहिए एंड मेक श्योर यू आर वेल ग्रूम, बिकॉज वो आपका कॉन्फिडेंट ग्रूमिंग सब एसेस होता है उसमें। So yes, if you have received the mail for online assessment, all the very best. I hope you guys nail your online assessment. Now we'll understand the guidelines for those candidates who have no prior flying experience. No prior flying experience means अगर आप fresher हो इस field में तो क्या क्या guidelines आपको चीजें follow करनी है, ठीक है। First of all is Indian passport। आपके पास valid Indian passport होना चाहिए। Minimum 10+2 की degree होनी चाहिए, ठीक है। Also fluent in English and Hindi. You should be confident while speaking English and Hindi. Now we'll talk about the main topic, height and weight. Height must be 155 सेंटीमीटर और above, and आपका BMI जो है हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, बिकॉज इंडिगो इज वेरी 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 स्ट्रिक्ट इन दिस, ठीक है। आप 1 या 2 kgs ओवर वेट या अंडर वेट भी होते, देयर आर चांसेस ऑफ गेटिंग रिजेक्शन। बट येस, इफ यू आर सेलेक्टेड वो आपका गुड लक है, बट मोस्टली चांसेस होते हैं इंडिगो कर देता है रिजेक्ट, बिकॉज आई वॉज ऑल्सो रिजेक्टेड क्योंकि मैं ओवर वेट थी। नाउ वील टॉक अबाउट द अपीयरेंस। बहुत सारे क्वेश्चंस ये भी आते हैं कि फ्लाइंग के बाद हम टैटूज बनवा सकते हैं। मेरे तो ऑलरेडी टैटूज है। सो इसका एक बेसिक आंसर है, अगर आप यूनिफॉर्म पहन रहे हो, टैटू नहीं दिखना चाहिए। टैटू दिख रहा है तो इट्स अ कंप्लीट नो, दैट्स इट, ठीक है। नाउ वील टॉक अबाउट द मैंडेटरी गाइडलाइंस। आप सिलेक्ट हो जाते हो ऑनलाइन असेसमेंट में, देन यू विल गेट इनवाइट फॉर वन ऑन वन इनवाइट। तो फिर आपको कैसे जाना है, ठीक है। द कैंडिडेट मस्ट बी वेरी वेल प्रिपेयर्ड एंड शुड नो द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ कैबिन क्रू प्रोफाइल। यू शुड हैव बेसिक नॉलेज ऑफ कैबिन क्रू प्रोफाइल, एंड आप जिस कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हो उसकी भी आपको नॉलेज रखनी है, ठीक है। ऐसा नहीं है बिल्कुल नॉलेज नहीं, नॉलेज रखनी है थोड़ी, ओके। द ड्रेस कोड फॉर द इंटरव्यू इज हाफ स्लीव शर्ट एंड नी लेंथ स्कर्ट। सो जस्ट बी वेरी प्रोफेशनल, ठीक है। अच्छे से रेडी होके जाना है, हाफ स्लीव शर्ट एंड नी लेंथ तक स्कर्ट पहननी है। मेकअप एंड हेयर शुड बी परफेक्ट। Third is the candidate must carry 2 passport size photos, Aadhaar card, PAN card, and 10+2 like आपकी 10th की marksheet as well as 12th की marksheet. Also it is written कि आप अगर ऑनलाइन असेसमेंट में सिलेक्ट होते हैं, ठीक है, वहाँ पे एक एप्लीकेशन आईडी दी जाती है आपको। आप वन ऑन वन के लिए इनवाइट होते हैं तो आपको अपने रिज्यूमे पे ये याद से मेंशन करनी है, ओके, वो ज़रूर मेंशन करना।
ऑल्सो यहाँ पे ये भी लिखा है कि जस्ट बी वेरी प्रिपेयर्ड, आपका पूरा दिन भी जा सकता है इसमें। ऐसा नहीं है, आपको मे बी मॉर्निंग 9 ओ क्लॉक का टाइम दिया एंड यू विल बी फ्री इन 2 आवर्स, तो आपको शाम भी हो सकती है। मैं भी 9 ओ क्लॉक गई थी, मुझे भी एटलीस्ट 5:30 या 6 ओ क्लॉक हो गए थे। वहाँ पे बहुत टाइम लग सकता है, ठीक है? जस्ट बी वेरी वेल प्रिपेयर्ड फॉर दैट। इफ सिलेक्टेड द कैंडिडेट विल बी एक्सपेक्टेड टू रिलोकेट। रिलोकेट मीन्स आपको कोई और बेस भी दिया जा सकता है, ठीक है? ऐसा नहीं है आप अपने होम बेस से ही फ्लाई करोगे। इफ यू आर फ्रॉम दिल्ली, आप दिल्ली से ही फ्लाई करोगे, ऐसा नहीं है। अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट दे कैन गिव यू एनी बेस, बी इट मुंबई, चेन्नई, चंडीगढ़, कोई भी बेस दे सकते हैं, उनके रिक्वायरमेंट्स के ऊपर है। मेरे को मुंबई भेज दिया था स्टार्टिंग में, सो आई वाज इन मुंबई फॉर 1 ईयर, ओके। पोस्ट सिलेक्शन द कैंडिडेट विल हैव टू बी इन गुड़गांव फॉर 3 मंथ्स एंड क्लियर ऑल द डीजीसी एग्जामिनेशंस रिक्वायर्ड टू फेच अ फ्लाइंग लाइसेंस, ओके। सो ऐसा नहीं है आप जैसे सिलेक्ट हो जाते हो डायरेक्ट फ्लाइंग स्टार्ट करोगे। सो गुड़गांव में 3 मंथ्स की ट्रेनिंग होती है, उसमें डीजीसी, इंडिगो सारे एग्जाम्स आपको क्लियर करने होते हैं, देन ओनली यू विल बी एलिजिबल फॉर फ्लाइंग। आई होप मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हो एंड नाउ यू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज वॉक इन इंटरव्यू एंड इनवाइट बेस्ड इंटरव्यू। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट्स रिलेटेड टू दिस वीडियो, लाइक कुछ भी, कोई भी कैबिन क्रू से रिलेटेड कोई भी डाउट है, आप मेरे से यूट्यूब या इंस्टाग्राम कहीं पे भी पूछ सकते हैं, मैं डाउट्स क्लियर कर दूंगी। सो yes, that's all for today's video. Don't forget to like, share, comment, subscribe my YouTube channel and do follow me on Instagram. Bye.